जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शशदत्रिः। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शशदत्रिः। दैत्यदृश्यतां देक्षुताविकायस्त्वधृताशोऽस्त्वान् विचिन्वते। शरदुदासूये साधुजातसते सरसिजोदरे श्रीमुखादृशा। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शशदत्रिः। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्री रामचंद्र भगवान की, गुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की जय। जय श्री श्याम श्यामा राधे श्याम भगवान की जय। हमारे जो संकादिक ऋषि हैं वे नारद जी को जो सप्ताह जो ज्ञान यज्ञ की विधि है वे बताते हैं नारद जी को कि हमको जो है कैसे श्रीमद् भागवत का कथा पारायण करना चाहिए और क्या क्या उसके नियम हैं। तो हमारे संकादिक जो ऋषि हैं नारद जी से कहते हैं, विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृतः दृष्टान्त कुशलो धीरो भक्ता कार्योऽति निष्पृहा। कैसे होना चाहिए? वह विरक्त हो। विरक्त यानी आपके अंदर जो वैराग्य, जो ज्ञान वैराग्य, कहने का मतलब यह है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यानी उसका मन कैसा होना चाहिए? निर्मल। जो कथा सुनाए उसका मन कैसा होना चाहिए? निर्मल, बिना मल यानी मल रहित हो। क्या मल क्या है? मद, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैर भाव, यह क्या है? ये मल है शरीर के। इस मल को जब हट जाता है, मल हटा देते हैं हम लोग, तो निर्मल मन हो जाता है। तो विरक्तो ब्राह्मणो कैसा होना चाहिए? वो विरक्त होना चाहिए। मतलब वो किसी चीज में जो इस मानवीय दुर्गुण है उस पर को संतुलन बनाए रखे, उससे वो दूरी बनाए रखे, कथा भागवत में निरत रहे, विरक्त हो। विरक्तो वैष्णवो ब्राह्मणो, और वो जो विरक्त हो और वैष्णव हो। वैष्णव का मतलब कि जो वैष्णव विष्णु भगवान यानी जो रामचंद्र जी, श्री कृष्ण भगवान, इनकी पूजा पाठ करने वाला हो, इनकी दीक्षा में विहित हो, इनकी पूजा करता हो, उस व्यक्ति के इष्ट देव हमारे प्रभु श्री राम या हमारे प्रभु श्री कृष्ण हो। विरक्तो ब्राह्मणो, विरक्त होना चाहिए यानी वो निर्मल रहित हो। उसके जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब पर उसका संतुलित नियंत्रण हो। संतुलित नियंत्रण कैसे संभव है? या तभी संभव है जब कथा का प्रभाव होगा। जब तक कथा का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर नहीं होता तब तक वो नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्रियां बहुत चंचल होती हैं। मन को विवेक रूपी जो अंकुश है उसको नियंत्रित नहीं करना होता है, क्योंकि मन तो हाथी होता है। और मन का जो भी विषय होता है हमारी बुद्धि उसको प्राप्त करने का साधन जुटाती है। यह नहीं देखती गलत है क्या, अच्छा क्या है, क्योंकि गलत और सही का निर्णय आप तब कर पाएंगे जब आपके अंदर
सदाचार, शिष्टाचार, आचार, चरित्रता, भगवान की पूजा, कथा, यह सब आपके जीवन में आएगी, तभी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसी कारण भगवान बार बार कहते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न वै मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, सब लोग हमको यही जानते हैं कि हम जो है योगियों के हृदय में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारी जहाँ कथा होती है, वार्ता होती है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, और जब हमारे भक्त जहाँ पुकारते हैं, मैं वहीं आ जाता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। तो ये हमारे सनकादिक ऋषि बताते हैं नारद जी को कि जो कथा सुनाए, जो वक्ता रहे, वो कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णो विप्रो, विरक्त होना चाहिए, यानी मल रहित होना चाहिए, उसको मन बुद्धि चित्त अहंकार पर नियंत्रण होना चाहिए, और वैष्णव होना चाहिए, हमारे राम और श्री कृष्ण का पुजारी होना चाहिए उसे, और विप्रो, और उसे ब्राह्मण होना चाहिए। यह 3 शर्त है व्यास की, तभी कोई व्यक्ति व्यास हो सकता है और कथा सुना सकता है। और क्या है? वेद शास्त्र, जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, शास्त्र यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन सब पर उसका नियंत्रण हो, उसकी जानकारी हो, उसका ज्ञान हो, और दृष्टांत कुशल हो, दृष्टांत देने में यानी उदाहरण देने में वो कुशल हो। ऐसा नहीं हो कि कोई प्रसंग आए और उसको आप सभी को समझा ना पाए, अपने जो श्रोतागण हैं उनको समझा ना पाए, क्योंकि दृष्टांत देकर ही विभिन्न शास्त्रों का, वेदों का, आख्यानों का, मुंडक, मांडूक, केन, कठ, श्वेता, सूत्र, ब्राह्मण, ऐतरेय, कौशिक की जितने भी हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, महापुराण हैं, इन सब की जानकारी होना चाहिए, जिससे वह कुशल तरीके से दृष्टांत को समझा सके। धीरो वक्ता, और वक्ता कैसा होना चाहिए? धीर, उदार होना चाहिए, यानी धैर्यवान होना चाहिए। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार होना चाहिए, जेनरोसिटी उसके अंदर हो, प्राणी मात्र प्रति उसके अंदर दया भाव हो, और इस तरीके से गुण उसके अंदर हो, तब ऐसे व्यक्ति से कथा सुननी चाहिए। उसके बाद फिर क्या करना चाहिए? जब भगवान की स्तुति पूजन करना हो, स्तुति प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलम तदा ततस्तु त्रिफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्। श्रीमद् भागवत के पास नारियल रखना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद कथा भागवत शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जब आप कथा करें तो विधि विधान अवश्य पूरा हो, और जो वक्ता हो उसका पूजन किया जाना चाहिए, वक्ता का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यासस्य भगवंत रूप, व्यास जो होता है वो भगवान का रूप होता है, और भगवान उस समय उसी में विराजमान होते हैं। तो ऐसे वक्ता का पूजन करना चाहिए कथा श्रवण से पहले। और उसके बाद जो सप्ताह की कथा सुने, उसके लिए क्या विधान है? सप्ताह व्रतिना पुंसाम नियमाच्छृणुनारद विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारा कथा श्रवे। उसके लिए क्या प्रावधान है? वह विष्णु दीक्षा में भीत होना चाहिए। राम कथा, भागवत कथा आप सुनने से पहले आपको दीक्षा में भीत होना चाहिए, तब उसका पूरा फल आपको मिलता है। वैष्णव परंपरा की ये जो महती भूमिका है, आज तक हम लोगों के पास कथा गंगा आई है, इसी के देन है। और इस तरीके से जो ये कथा है अगर सुनी जाती है तो क्या कहती है कथा, क्या फलवती होती है, क्या फल देती है? अपुष्पाकाक बंध्या च
बंध्याया चामृतार्भका सर्वगर्भा चया नारी तथा श्राताभ्या प्रयत्नतः। इससे क्या क्या फल होता है, यानी जो निसंतान है वो संतान युक्त हो जाएगा, और जो जो भी इस शरीर और काल के भोग और मोक्ष के साधन है वो सब मिल सकते हैं। केवल कथा ऐसी है, भागवत कथा, राम कथा, ये कथाएं ऐसी हैं कि जो आपको एक साथ, विशेषकर जो वैष्णव की कथा है यानी राम कथा और भागवत कथा, यह आपको एक साथ भोग और मुक्त दोनों प्रदान करती है। तो यहाँ पर हमारे जो ये संकादिक जी बताते हैं नारद जी से कि निगम कल्पतरोरे गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूर्हो रसिका भुवि भावुका। यह जो कथा है, यह जो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये जो वेद पुराण शास्त्रों का या पका हुआ फल है, ये सुख के जब संपर्क में आया, उन्होंने इसको स्पर्श किया तो यह इतना मीठा हो गया कि इसमें गुठली छिलका कुछ है ही नहीं, केवल रस ही रस है। इसलिए इसको हमेशा जो है पान करना चाहिए। इसका कभी भी जहां भी समय मिले आप इसको निकाल कर सुने, क्योंकि इससे अच्छा इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से कथा महिमा और कथा सप्ताह विधि हमारे जो संकादिक ऋषि हैं विधि बताते हैं किस तरीके से हमको कथा श्रवण करनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो है नारद जी और भक्ति रानी तब प्रसन्न हुए और वे गायन करते हैं और क्या कहते हैं इस कथा में, जब उस दिन उनकी कथा हो रही थी और हवन थी। ऐसन सुंदर जमिनिया हो जहाँ होली हवनिया, ऐसन सुंदर जमिनिया हो जहाँ होली हवनिया, ऐसन सुंदर जमिनिया हो जहाँ होली हवनिया। ब्रह्मालोक से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मालोक से ब्रह्मा जी आए, अथवा में सरस्वती मैया हो जहाँ होली हवनिया, ऐसन सुंदर जमिनिया हो जहाँ होली हवनिया। इस तरीके से वे लोग गायन कर रहे हैं और वास्तव में वह धन्य है भूमि, वह व्यक्ति, वह स्थान जहाँ पे कथा होती है और जिसको भी श्रवण करने का अवसर मिलता है। तो जब भी हमको जीवन में कथा का श्रवण का अवसर मिले तो हमको तुरंत सब कुछ त्याग करके कथा सुननी चाहिए, क्योंकि संसार में केवल हरि कथा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है और कुछ भी इस दुनिया में सत्य नहीं है। तो इसलिए जब भी कथा का अवसर मिले आप तुरंत कथा सुने और कथा आपका कल्याण करे, भागवत रानी आपका कल्याण करे, भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण कल्याण करें। जय जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की, राधे रानी की, भागवत महापुराण की, गुरुदेव भगवान की, आज के देवता की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम।